अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जो हमारे लास्ट लेक्चर्स चल रहे थे या जो हमारे लास्ट सेशंस चल रहे थे वो हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा वर्सेटाइल नेचर ऑफ एन कार्बन। ये जो कार्बन है ये इसके हमारे पास इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों हैं? हमने वो पढ़ा कि इसकी टेट्रावैलेंसी होती है, ये कैल्सिनेशन दिखाता है और बहुत कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा। और जो हमारा आज का सेशन होगा, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और खाली कार्बन होगा, हाइड्रोजन और कार्बन होगा, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। चलो हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन और कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोला मैंने कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा हमारे पास जिसमें खाली हाइड्रोजन और कार्बन होगा, मेन एलिमेंट्स, उनको हम बोलते हैं या उस कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम इन ब्रीफ देखेंगे, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं इसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं या इसके हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। अब कौन कौन सा टाइप है हमारे पास? एक हमारे पास होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, इन दोनों को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इन ब्रीफ में आपको ये बताऊं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। क्या बोला मैंने? जहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या बोला मैंने? अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उस हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड्स है, हाइड्रोकार्बन्स के हमारे पास दो टाइप्स है। एक है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टाइप्स हमारे पास होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मैंने बोला आपको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी बोला मैंने आपको। अब हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये क्या होता है हमारे पास? ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ये हमारे पास क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स which contain, यहां पे लिखो contain कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड और कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये वो हाइड्रोकार्बन्स है जहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated compounds और hydrocarbons are also called alkanes। ये जो saturated hydrocarbons है इनको हम एक और नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं alkanes। क्या बोलते हैं? alkanes। सिंपल फॉर्म ऑफ alkane हमारे पास होता है CH4। इस CH4 को हम नाम देते हैं मीथेन। क्या देते हैं नाम? मीथेन। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अगर हम इस अल्केन की जनरल फार्मूला देखेंगे वो हमारे पास होती है CnH2n+2। क्या होती है इसके पास जनरल फार्मूला? ये आपको याद रखना ही रखना है। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इसमें खाली एक ही टाइप है, वो है हमारे पास अल्केन्स
और इस अल्केन्स की जो जनरल फार्मूला है वो है हमारे पास CnH2NH 2n+2। चलो हम कुछ कंपाउंड्स देखेंगे, क्या ये फार्मूला वहां पे फिट होती है या नहीं होती है। अगर हमारे पास कार्बन 1 है, अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, तो हम देखेंगे ये जो N है, N की जगह हमें लगाना है कि हमारे पास कितने कार्बन है, हमारे पास कितने कार्बन है। तो अगर हम ये जनरल फार्मूला में इसको डालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C। N की जगह हम क्या डालेंगे, N की जगह हम डालेंगे 1 और H2 और N की जगह हम डालेंगे 1+2। हम देखेंगे क्या ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ये फिट होती है या नहीं होती है। ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा C1H2+2 और कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा C1H4 और यही हमारे पास होते हैं CH4। ये जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है इसमें C1 है और H4 है, यही हमें इस फार्मूला से निकला कि CH4। इसी तरह अगर हमारे पास N कितना है, N हमारे पास 2 है, मतलब कार्बन हमारे पास 2 है, तो क्या बनेगा हमारे पास फार्मूला, हमें मालूम है जो इसकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n+2। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C2H2 ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C2H4+2, 2 2s are 4 और +2 ये बनेगा H4+2, ये हमारे पास होगा C2H6, 4+2 = 6। ये हमारे पास क्या फार्मूला आई, C2H6। चलो हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ फार्मूलाज देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। हम अब इसके फार्मूला और इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। हमें मालूम है कि इसकी जनरल फार्मूला हमारे पास होती है CnH2n+2। ये आपको याद रखना है, CnH2n+2। अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 है तो उसको हम बोलते हैं, अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 है उसको हम बोलते हैं मिथ। मगर यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, उसको हम बोलते हैं अल्केन, तो इसको हम बोलते हैं मिथ, ANE, मिथेन। क्या बोलते हैं इसको, मिथेन, क्योंकि हम अल्केन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, अल्केन के बारे में। अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, इसको हम नाम देते हैं मिथेन। तो इसकी फार्मूला हमारे पास क्या आती है, अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे, N की जगह हमें पे 1 लगाना है, ये बनेगा C1H4। क्या बनेगा, CH4। ये हमारे पास इसकी फार्मूला आएगी CH4। तो इसकी स्ट्रक्चर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, अगर ये हमारे पास कार्बन है, हमें मालूम है कि एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो हमें इसकी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट बनानी है। और ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये इसने एक हाइड्रोजन बनाया, दूसरा हाइड्रोजन बनाया, तीसरा हाइड्रोजन बनाया और 4th हाइड्रोजन बनाया। ये हमारे पास CH4, हमारे पास C1 है और हमारे पास H कितने होने चाहिए, 4, 1 2 3 और 4। ये हमारे पास 4 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिथेन। जब हमारे पास कार्बन नंबर 1 होगा उसको हम बोलते हैं मिथ। अगर ये यहाँ पे इसके कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं एन या अल्केन। तो हम इसको मिथ और इसका जो लास्ट है ANE, इसको मिलाते हैं, ये हमारे पास आता है मिथेन। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन नंबर 2 है, क्या है हमारे पास, कार्बन नंबर 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथ। क्या बोलते हैं, इथ। मगर हम अल्केन के बारे में पढ़ते हैं, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे इथेन। क्या बोलेंगे, इथेन। अगर हम इसकी जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो यहां पे हमारे पास N के हैं, N हमारे पास है, N हमारे पास आता है 2। क्या आता है हमारे पास, N 2। अगर हम यही N की जगह हम डालेंगे 2
और H 2 इंटू 2 प्लस 2, ये हमारे पास आएगा C2H, 2 2 4 और 5 और 6, ये हमारे पास आएगा C2H6। क्या हमारे पास इसकी फार्मूला आई? इसकी फार्मूला हमारे पास आई C2H6। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की थोड़ी कोशिश करेंगे तो वो क्या बनेगा? पहले हमें बनाने होते हैं कार्बन। कितने कार्बन बनाने हैं हमें? C2, इसका मतलब हमें बनाने हैं 2 कार्बन। कितने कार्बन? 1 और 2 कार्बन। इसके बाद हमें इन दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। तो अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे। अगर हम कार्बन नंबर 1 को देखेंगे, इसने अपना एक वैलेंस बनाया है या अपना एक बॉन्ड बनाया है दूसरे कार्बन के साथ, ठीक। कौन सा बॉन्ड बनाया है? कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक। अब हमें मालूम है एक कार्बन एटम खाली 4 बॉन्ड्स बनाता है। इसने तो एक बॉन्ड कंप्लीट किया है, इसने अपना एक बॉन्ड बना लिया है। अब कितने और बॉन्ड्स बनाएगा ये और बॉन्ड्स बनाएगा 3, 1 2 और 3। और यही भी इसने भी एक बॉन्ड बनाया है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हम उस बॉन्ड को बोलते हैं जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका मतलब ये बॉन्ड इसका भी है, ये बॉन्ड इसका भी है, तो इसने भी अपना एक बॉन्ड बनाया है। तो हमें मालूम है एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बनाता है। अगर इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया है तो ये और कितने बॉन्ड्स बनाएगा? ये और कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 3 बॉन्ड्स बनाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्या अब अगर इस फार्मूला को अगर चेक करेंगे, C2 1 और 2 और H कितने होने चाहिए? 6। ये होगा 1 2 3 4 5 और 6 और H भी हमारे पास 6 आ गए, ठीक। इसी तरह अगर हमारे पास N है, हमारे पास अब 3। अगर हमारे पास N3 है, 3 को हम बोलते हैं या 3 कार्बन्स को हम बोलते हैं प्रोप। मगर हम कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं तो हम बोलेंगे प्रोपैन। प्रोपैन मतलब 3 कार्बन है मगर तीनों कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। तो हम अगर इसकी फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जनरल फार्मूला है CnH2n। तो हमारे पास अब n के हैं, अगर हमारे पास अब n है हमारे पास 3, तो एक फार्मूला क्या बनेगी? फार्मूला बनेगी Cn की जगह 3 प्लस H 2 इंटू 3 प्लस 2, ठीक। ये बनेगा C3H, 3 2s are 6 प्लस 2, ये बनेगा C3H8। क्या बनेगा? C3H8। क्या बना हमारे पास? ये C3H8। अगर हम ये हमारे पास इसकी फार्मूला आई, क्या आई इसकी फार्मूला? C3H8। इसको हम बोलते हैं प्रोपैन। क्या बोलते हैं? प्रोपैन। क्या बोलते हैं? C3H6 को हम क्या बोलते हैं? प्रोपैन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की थोड़ी कोशिश करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मैंने आपको अभी बोला पहले हमें क्या बनाने होते हैं? कार्बन बनाने होते हैं। कितने कार्बन बनाने हैं हमें बनाने हैं 3 कार्बन। तो ये हमारे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। मगर हम कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में या इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड डालना है। कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। अगर हम इनको नंबरिंग देंगे, अगर ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ठीक। अब हमें डालने हैं वहां पे, सॉरी, ये यहां पे आएगा H8, C3H8, मैंने यहाँ पे 6 लिखा था। ये हमारे पास आएगा C1, C2 और C3 और इन तीनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड। अगर हम C1 को देखेंगे, हमें मालूम है कि एक कार्बन एटम खाली 4 बॉन्ड्स बनाता है। क्या इसने कोई बॉन्ड बनाया है? हाँ, इसने एक बॉन्ड बनाया है। तो और कितने बॉन्ड्स बनाएगा ये C1? ये और बॉन्ड्स बनाएगा, 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी 1 2 3 और 4।
1 2 और 3 और 4। हमें मालूम है कि कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है और एक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? इसके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह अगर हम कार्बन नंबर 2 को देखेंगे, अब कार्बन नंबर 2 ने कितने बॉन्ड्स बनाए? आप देखो जरा, इसने यहां से एक बॉन्ड बनाया और यहां से एक बॉन्ड बनाया, तो इसने कितने बॉन्ड्स बनाए? इसने बनाए 2 बॉन्ड्स। तो हमें मालूम है एक कार्बन एटम खाली 4 बॉन्ड्स बना सकता है, बट इसने अपने 2 बॉन्ड्स बना लिए हैं। अब कितने और बॉन्ड्स बनाएगा ये? 4 - 2, वहां पे बचे 2, तो ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा, और यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। ठीक, इसी तरह अगर हम कार्बन नंबर 3 को देखेंगे, इस कार्बन नंबर 3 ने इस कार्बन नंबर 2 के साथ एक बॉन्ड बनाया है, तो अब कितने बॉन्ड्स और बनाएगा ये? हाँ, अब ये बनाएगा 3 बॉन्ड्स। यहां से एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोपेन। इसकी फार्मूला क्या होती है हमारे पास? C3H8, C3H8। इसी तरह अगर हमारे पास अगर हमारे पास N का वैल्यू है हमारे पास 4, अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो हम उसको बोलते हैं ब्यूट। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं, या उनके दरमियान खाली सिंगल बॉन्ड है, तो हम बोलते हैं एन। अगर हम इसका नाम देखेंगे, इसका आएगा ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट को हम बोलते हैं या बट या ब्यूट, ब्यूटेन, ब्यूटेन हम बोलेंगे जब हमारे पास एन का वैल्यू क्या होता है? 4 होता है। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं ब्यूट। क्या नाम देते हैं? ब्यूट। अगर हम इसकी फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, हमें मालूम है कि इसकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n+2। अगर हमारे पास n = 4 है तो इसकी फार्मूला क्या बनेगी? ये बनेगा Cn की जगह 4H2 × 4+2। अब ये 4 क्या आया? क्योंकि अब हमारे पास n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू हमारे पास 4 है। ये बनेगा C4H, 4 2s are 8 +2, ये बनेगा C4H10, C4H10। क्या बना हमारे पास इसकी फार्मूला? C4H10। ये इसकी फार्मूला हमारे पास बनी C4H10, C4H10। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, अब हमें पहले क्या डालने हैं, या पहले क्या ड्रा करने हैं? हमें पहले ड्रा करने हैं कार्बन। अब कितने कार्बन है हमारे पास? हमारे पास है 4 कार्बन। तो हमें कितने कार्बन ड्रा करने हैं? हमें करने हैं 4 कार्बन ड्रा, 1 2 3 और 4। और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हम पढ़ते हैं अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड्स होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक, अब अगर कार्बन नंबर 1 को देखोगे, इस कार्बन नंबर 1 ने अपना एक बॉन्ड यहां पे बनाया है। हमें मालूम है कि एक कार्बन खाली 4 बॉन्ड्स बनाता है, मगर इसने एक बॉन्ड बना लिया है। अब क्या होगा? अब ये यहाँ पे और 3 बॉन्ड्स बनाएगा, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम कार्बन नंबर 2 को देखेंगे, इसने यहाँ से एक बॉन्ड बनाया और यहाँ से एक बॉन्ड बनाया, मतलब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए हैं। एक कार्बन एटम खाली 4 बॉन्ड्स बना लेता है, मगर इसने अपने 2 बॉन्ड्स बना लिए हैं, तो ये और 2 बॉन्ड्स बनाएगा। इसी तरह इसने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, ये खाली और 2 बॉन्ड्स बनाएगा। इसी तरह इसने एक बॉन्ड बनाया है, ये कितने और बॉन्ड्स बनाएगा? ये और बॉन्ड्स बनाएगा। कितने? 3 बॉन्ड्स बनाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन।
इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। यहाँ पे C कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4, और H कितने होने चाहिए, 10। चलो हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये हमारे पास ये C4H10 इसका स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं ब्यूटेन। क्या देते हैं, ब्यूटेन। इसी तरह हम अगर नीचे जाएंगे, अगर हमारे पास N का वैल्यू है 5, उसको हम बोलते हैं पेंट। मगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे इसको एन, पेंट एन। तो इसकी फार्मूला हमारे पास बनेगी C5H12। आप इसको इस फार्मूला में लगा के देखना तो इसकी फार्मूला यही आएगी, C5H12। तो हम पहले क्या ड्रा करते हैं, हमें मालूम है कि हम पहले कार्बन्स को ड्रा करते हैं। कितने कार्बन्स ड्रा करने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। अब अगर हम इसको देखेंगे, इस वाले कार्बन आटम को देखेंगे, ये इस कार्बन आटम ने एक बॉन्ड बनाया है और कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ये बनाएगा 3 बॉन्ड्स। और अगर हम इसको देखेंगे, इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, ये और 2 बॉन्ड्स बनाएगा। अगर हम इसको देखेंगे, इसने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, ये और 2 बॉन्ड्स बनाएगा। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे, इसने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, ये और 2 बॉन्ड्स बनाएगा। अगर हम इसको देखेंगे, इसने एक बॉन्ड बनाया है तो ये कितने और बॉन्ड्स बनाएगा, ये और 3 बॉन्ड्स बनाएगा या 3 बॉन्ड्स बनाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब इसके आगे आप अबाउट n = 10 तक बनाना। हम 1 को बोलते हैं मिथेन, या 1 को बोलते हैं मिथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, और 6 को बोलते हैं हम हेक्स, और 7 को बोलते हैं हम हेप्ट। और अगर हमारे पास 8 है, n = 8 है, उसको हम बोलते हैं ऑक्ट। अगर हमारे पास n = 9 है तो उसको हम बोलते हैं नेन। अगर हमारे पास n का वैल्यू 10 है तो हम बोलते हैं उसको डेक। क्या बोलते हैं, डेक। अब अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, किसी जगह हमें वहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो हम इनको बोलते हैं मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनेन और डेकेन। डेकेन तक आप खुद ही अपने रफ पे बना के आना। अब हमारे पास एक और टाइप हाइड्रोकार्बन्स का, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हम उन हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। उन हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है हमारे पास अल्कीन्स और है हमारे पास अल्काइन्स। क्या है हमारे पास, अल्कीन्स। हम उन हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान किसी जगह चेन में डबल बॉन्ड होगा, किसी जगह चेन में डबल बॉन्ड होगा, उसको हम बोलते हैं अल्कीन्स। अगर किसी जगह कार्बन और कार्बन के दरमियान किसी जगह चेन में, किसी कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम बोलते हैं अल्काइन्स। क्या बोलते हैं, अल्काइन। चलो हम इसको देखते हैं। These are the hydrocarbons which contain covalent double and triple bond contain between carbon atoms। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पे डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है हमारे पास अल्कीन्स और है हमारे पास अल्काइन्स। अल्कीन्स जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा उसको हम बोलते हैं अल्कीन्स। क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। अगर किसी जगह कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम बोलते हैं अल्काइन्स। क्या बोलते हैं, अल्काइन्स। चलो हम पहले अल्कीन्स को देखते हैं। क्या देखते हैं, अल्कीन्स को। अल्कीन्स की जनरल फार्मूला हमारे पास होती है CnH2n। और अगर हम उसी तरह इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और इसकी फार्मूला भी बनाएंगे तो हमारे पास ये है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये है हमारे पास फार्मूला।
इसके बाद नेम, सॉरी नेम, उसके बाद हमारे पास है फार्मूला, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर हमारे पास ये जो यहाँ पे मैंने बोला अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, अगर हम लेंगे एग्जांपल मीथेन के पास हमारे पास खाली एक ही कार्बन होता है, तो वहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान कहाँ से डबल बॉन्ड आएगा, कहाँ से ट्रिपल बॉन्ड आएगा? तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं, यहाँ कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मीथेन में कार्बन दो कार्बन नहीं है, क्योंकि अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, अगर हम इसको देखेंगे, अगर हमारे पास n का वैल्यू है 2, तो आप देखो ज़रा, अगर हम इसको इस फार्मूला में डालेंगे n की जगह हमें क्या डालना है अब 2, ये आएगा CnH 2 × 2, ये बनेगा C2 और H 2 × 2 2 2 are 4, ये बनेगा C4। क्योंकि हमें अगर हम इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, अगर हमारे पास C है, n की जगह हमारे पास 2 आएगा, ये आएगा H 2 × 2, ये बनेगा C2 और H 2 2 are 4, ये बनेगा C2H4। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमने अल्केन्स में देखा है कि जब हमारे पास 2 कार्बन्स होते हैं तो हम बोलते हैं उसको इथ। क्या बोलते हैं? इथ। तो हम इसको लिखेंगे इथ। मगर यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो हम इसको बोलते हैं इन। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका जो ये प्रीफिक्स है इन, ये अल के बराबर है। इन का मतलब है कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। मगर यहाँ पे हमारे पास इथ का मतलब यहाँ पे कार्बन 2 है, मगर इन 2 कार्बन के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आएगा इथीन। क्या बनेगा ये फार्मूला? क्या बनेगा इसका नाम? इथीन। क्या बनेगा इसका नाम? इसका नाम बनेगा इथीन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले हम क्या ड्रा करते हैं? पहले हम ड्रा करते हैं कार्बन आइटम्स। कितने कार्बन है हमारे पास? 2 कार्बन हैं। तो पहले हमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड डालना है, मगर हम पढ़ते हैं इस टाइम अल्कीन, तो इसका मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। अब हमें इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अगर हम इसको नाम देंगे कार्बन नंबर 1, इसको देंगे कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। अगर हम कार्बन नंबर 1 को देखेंगे, क्या इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? इस कार्बन ने 1 और 2 बॉन्ड्स बनाए हैं। हमें मालूम है कि एक कार्बन आइटम खाली 4 बॉन्ड्स बना लेता है, इसने 2 ऑलरेडी बनाए हैं, और कितने बॉन्ड्स बनाएगा ये? और बनाएगा ये 2 बॉन्ड्स। इसी तरह ये जो कार्बन नंबर 2 है, इसने भी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स, ये बने बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसका भी हिस्सा है। इन 2 कार्बन या इन 2 बॉन्ड्स के दरमियान इसका भी हिस्सा है, और ये 2 बॉन्ड्स इसके भी है। तो अगर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो ये और 2 बॉन्ड्स बनाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसको हम बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम बोलते हैं इथीन। इन हमें इसीलिए बोलते हैं ENE हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास अल्कीन है। अल्कीन क्या होता है? अगर किसी जगह कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्कीन। ठीक, इसी तरह अगर हमारे पास n का वैल्यू है 3 को हम बोलते हैं प्रोप। मगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे आएगा प्रोपीन। तो इसकी जनरल फार्मूला क्या बनेगी? वहाँ हमारे पास ये बनेगी CN की जगह 3H × 2 × 3 CnH2n, ये है ना CnH2n, n की जगह मैंने 3 यहाँ पे डाला, यहाँ पे भी डाला, ये बनेगा C3H3 2 6 H6, ये हमारे पास आएगा C3H6। क्या आएगा हमारे पास? C3H6। तो इसकी फार्मूला क्या है हमारे पास? C3H6। तो
अब हमें इसकी फार्मूला या इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ड्रा करते हैं कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स हैं? 3 हैं, 1 2 और 3। और किसी जगह कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अब आपकी मर्जी है आप कहाँ पे डालोगे, यहाँ पे डालोगे या यहाँ पे डालोगे, क्योंकि हम अभी इसका प्रॉपर नेमिंग क्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये नाम ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे तो अगर ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब देखो कार्बन नंबर 1 ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं और कितने बॉन्ड्स बनाएगा ये, और 2 बॉन्ड्स बनाएगा। इसी तरह कार्बन नंबर 2 ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, इसने यहां से तो 2 बॉन्ड्स बनाए हैं और यहां से 1 बॉन्ड बनाए हैं, यहां से 1 बॉन्ड बनाए हैं। तो अब कितने और बॉन्ड्स बनाएगा ये, तो एक कार्बन एटम खाली 4 बॉन्ड्स बना लेता है, इसने अपने 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं कार्बन नंबर 2 ने, तो ये एक और बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह कार्बन नंबर 3 ने, इसने यहां से 1 बॉन्ड बनाया है, ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ये बनाएगा और 3 बॉन्ड्स। ठीक, यहां पे हाइड्रोजन आएगा, यहां पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अगर हम इस फार्मूला को चेक करेंगे इस स्ट्रक्चर में, हमें कार्बन 3 होने चाहिए, 1 और 3, 1 2 और 3। और हमें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, हमें हाइड्रोजन होने चाहिए 6। ये 1 2 3 4 5 और 6 आ गए। और ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये एक राइट स्ट्रक्चर है, एक ठीक और अच्छा स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर हमारे पास n का वैल्यू है 4 को हम क्या बोलते हैं, जरा याद करो, 4 को हम बोलते हैं ब्यूट। ये हम पढ़ते हैं डबल बॉन्ड के बारे में, तो ये आएगा EN ब्यूटीन। तो इसकी फार्मूला क्या बनेगी, ये बनेगी C4, n की जगह 4, H 2 × 4, ये बनेगा C4 H 4 2s are 8, ये बनेगा C4H8। तो इसकी फार्मूला क्या आएगी, C4H8। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ट्राई करेंगे बनाने की, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा C कितने डालने हैं, 4 1 2 3 और 4। ठीक, और हमें किसी जगह कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड रखना है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। अब आपकी मर्जी है आप कहाँ पे डालोगे। अगर हम इसको यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड डालेंगे, तो अगर हम इसको नाम देंगे, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब हमें देखना है कि अब हमें इसकी वैलेंसी या इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अगर ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, इसने 1 बॉन्ड बनाया है और कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ये बनाएगा 3 बॉन्ड्स। अगर ये कार्बन नंबर 2 है, इसने कितने बॉन्ड्स बनाए, ये यहाँ से 2 और यहाँ से 1 हो गए 3। ये और कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ये और 1 बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह कार्बन नंबर 3, इसने भी यहाँ से 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, यहाँ से 1 बॉन्ड बनाया, 2 + 3 हो गए, 2 + 1 हो गए 3, और ये एक और बॉन्ड बनाएगा, हो गए इसके भी 4। अगर हमारे पास कार्बन नंबर 4 है, इसने यहाँ से 1 बॉन्ड बनाया है और कितने बॉन्ड्स बनाएगा ये, और ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब हम इस फार्मूला को चेक करेंगे, C4 1 2 3 और 4। और H कितने होने चाहिए, H हमारे पास होने चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये जो हमारे पास फार्मूला है या ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक ठीक स्ट्रक्चर है। इसी तरह आप इसको भी 10 तक बनाना है, डेकीन तक बनाना है खुद। इसको n की जगह यहाँ पे अगर यहाँ पे n5 आएगा, यहाँ पे n की जगह 5 डालना है, यहाँ पे भी 5 डालना है। इस तरह अगर 6 आया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, और वहाँ पे किसी और जगह या किसी कार्बन और कार्बन के दरमियान किसी जगह डबल बॉन्ड डालना है, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा आपको, वो स्ट्रक्चर इसका या ब्यूटेन का ठीक होगा, उसके बाद पेंटेन का बनेगा, फिर हेक्सीन का बनेगा, फिर हेप्टीन का बनेगा, फिर ओक्टेन का बनेगा, फिर नाइनीन का बनेगा, फिर डेकीन का बनेगा। इसी तरह अब हमारे पास है ये अल्काइंस हम उसको बोलते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसको भी हम नंबर ऑफ
उसके बाद नेम, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद यहां पे आ जाएगा स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कॉमन्स, नेम, फार्मूला और स्ट्रक्चर, इसको भी हम एक एक करके देखेंगे। इसकी फार्मूला, इसकी जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n-2। वहां पे अल्केन्स में हमारे पास थी CnH2n+2, मगर यहां पे है CnH2n-2। ठीक, अब अगर यहां पे भी कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्यों? इसीलिए ये कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ये कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो कार्बन नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं? इथ। यहां पे आ जाएगा इथ। यहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड्स हमें पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं कितने बॉन्ड्स होने चाहिए? 3। तो यहां पे आएगा इथाइन, YNE, इथाइन। यहाँ पे क्या था? इथीन। वहाँ पे क्या था? इथेन, ANE। यहाँ पे था इथ, मगर था इन, इथीन, मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। इससे पहले हमने पढ़ा है इथेन, एन का मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। अब हम पढ़ रहे हैं इथीन। इथीन का मतलब या इथाइन का मतलब है कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें मालूम है इसकी फार्मूला है CnH2n-2। तो क्या आ जाएगा? Cn की जगह 2, H2 into 2 minus 2, ये बनेगा C2H2, 2s are 4 minus 2, ये बनेगा C2H4 minus 2, 2। ये इसकी फार्मूला हमारे पास आई C2H2, ये बनेगा C2H2। ठीक, अब जरा अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, ये आएगा C कितने डालने हैं? 3, 1 और 2। और कितने हाइड्रोजन्स डालने हैं? अब अभी हम हाइड्रोजन्स पे नहीं डालते हैं, पहले हमें इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तब ये हमारे पास इथाइन बनता है। अगर ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 1 4 बॉन्ड्स बनाता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, मगर इसने यहाँ पे 1, 2 और 3 बॉन्ड्स बनाए, तो ये एक और बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह कार्बन नंबर 2 भी एक और बॉन्ड बनाएगा। ठीक, इसी तरह हमारे पास है, अगर हमारे पास होता है N=3, तो इसको हम बोलते हैं प्रोप। 3 को हम बोलते हैं प्रोप, मगर कार्बन और कार्बन के दरमियान किसी जगह ट्रिपल बॉन्ड है, ये आएगा YNE, प्रोपाइन। क्या आएगा? प्रोपाइन। तो इसकी फार्मूला आप चेक करना खुद, ये आएगी, चलो मैं दिखाता हूँ, ये आएगी C3H2 into 3 minus 2, ये आएगा C3H3 2 6 minus 2, ये आएगा C3H6 minus 2 आएगा 4, C3H4। क्या आया हमारे पास? C3H4। इसकी फार्मूला C3H4। आप ज़रा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन कितने डालने हैं? 3, 1, 2 और 3। और किसी जगह कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो हम इसको यहाँ पे डालेंगे। तो अगर हम इसको बोलेंगे कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अगर हम कार्बन नंबर 1 को देखेंगे, इस कार्बन नंबर 1 ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 1, 2 और 3। ये एक और बॉन्ड बनाएगा इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एक कार्बन आइटम कितने बॉन्ड्स बनाता है? वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे कार्बन नंबर 2 को, इस कार्बन नंबर 2 ने तो यहाँ से 3 बॉन्ड्स बनाए और वहाँ से एक बॉन्ड बनाया, 3 + 1 इसने तो अपने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं, तो वहाँ पे कोई और बॉन्ड नहीं बनेगा। और अगर हम कार्बन नंबर 3 को देखेंगे, इस कार्बन नंबर 3 ने कार्बन नंबर 2 के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे खाली एक ही बॉन्ड है, एक कार्बन खाली 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया है। और कितने बॉन्ड्स बनाएगा? ये और 3 बॉन्ड्स बना लेगा। इसी तरह अगर हमारे पास होगा 4, उसको हम बोलते हैं ब्यूट, मगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ब्यूटाइन। इसकी फार्मूला आएगी C4H4 2s are 8, 8 - 2 6, 4H6, C4H6 इसकी फार्मूला आएगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये बनेगा, कार्बन कितने डालने हैं? कार्बन हमें डालने हैं 4, 1, 2, 3 और 4। इसको हम नंबरिंग करेंगे 1, 2,
3 और 4, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे डालेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे ये वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना। तो अगर हम कार्बन नंबर 1 को देखेंगे, कार्बन नंबर 1 ने एक बॉन्ड बना लिया है, एक कार्बन खाली 4 बॉन्ड्स बना लेता है, तो ये और 3 बॉन्ड्स बनाएगा, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इस तरह अगर हम कार्बन नंबर 2 को देखेंगे, इस कार्बन नंबर 2 ने तो यहाँ से एक बॉन्ड बनाया कार्बन नंबर 1 के साथ, और कार्बन नंबर 3 के साथ इसने 3 बॉन्ड्स बनाए, 1 + 3, तो इसने आपने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन नंबर 3 को देखेंगे, इस कार्बन नंबर 3 ने कार्बन नंबर 2 के साथ 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं, और एक बॉन्ड किसके साथ? कार्बन नंबर 4 के साथ। तो ये और इसके 4 वैलेंसी या 4 बॉन्ड्स बराबर, तो ये कोई और बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास अब कार्बन नंबर 4 है, इस कार्बन नंबर 4 ने कार्बन नंबर 3 के साथ एक बॉन्ड बनाया है, और कितने बॉन्ड्स बनाएगा? ये और 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ब्यूटाइन। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ गया। इसीलिए इसी तरह आप इसको n = 10 तक खुद करना। 10 को हम बोलते हैं डेक, मगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, या वहाँ पे आएगा डेकाइन। क्या आएगा? डेकाइन। ओके, होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। समझ आ गया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।